सो हेलो एवरीवन। और आपको पता है कि वन क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, वहां पे 3 वीडियोस मैंने आपके पूरे कर दिए थे। मेरी आई रेड हो जाने की वजह से मैं आपको फोर्थ वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया था, कुछ दिन गैप हो गया था, बट ड्यू टू मेडिकल कंडीशन ये स्टॉप था। बट अब से आपको हम कॉन्टिन्यूअस करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम है, धीमे धीमे कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। आज हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक 3 क्वेश्चन मैथ के थे। आज का क्वेश्चन जो होगा वो एलआर के ऊपर रखा है मैंने, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे मिलेगा? और ये चैनल हमारा है, यूजीसी नेट में रजत सर, हमारा मतलब आपका है, हम दोनों का है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो और इंपॉर्टेंट मैराथन आपसे फ्री में मिस ना हो जाए। यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट में रजत सर, आपको ये चैनल इस फोटो के साथ देखने को मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन हमारा ये रहेगा लॉजिकल इक्विवेलेंट, और ये क्वेश्चन 25 जून 2025 का लिया है, ताकि आपको ये लगे कि आप लेटेस्ट पैटर्न पढ़ रहे हो। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आंसर मैच कराना। मैं इसका इन डेप्थ स्टडी करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए, लॉजिकल इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, लॉजिकल इक्विवेलेंट पे 3 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक कॉन्वर्स काम करता है, दूसरा ऑबवर्स काम करता है, तीसरा कॉन्ट्रापोजिशन काम करता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉन्वर्स होता है ये कहता है कि ये केवल और केवल नो और सम के लिए वैलिड है, ओनली। बाकी ऑल और सम नॉट के लिए इनवैलिड होगा, यानी कि उसको अगर हम नो और सम में कॉन्वर्स लगाएंगे तो वो ट्रू रहेगा। ठीक है, वैलिड हो गया। क्या करते हैं इसमें, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से इंटरचेंज करते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से इंटरचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट लिख देते हैं, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट। जैसे नो कैट आर बॉय, नो कैट आर डॉग, तो नो डॉग आर कैट, ऐसे हुआ। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब है उनका जो हिंदी हो, मीनिंग हो, वो लगभग एक जैसा हो। ठीक है, अब आते हैं इस पे बात करते हैं। ऑबवर्स क्या कहता है, ये सारे केस के लिए वैलिड है। सारे मतलब वो चारों के लिए, ए ई आई ओ, ऑल, नो, सम और सम नॉट, वो चारों के लिए वैलिड है बेटा। जैसे ये 2 के लिए वैलिड है, तो कौन से 2 के लिए नॉट वैलिड है? ऑल और सम नॉट के लिए ये वैलिड नहीं होगा। सबके लिए वैलिड है, तो पहला कंडीशन क्या होता है इसमें, क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वालिटी को चेंज करते हैं। सर क्वालिटी का मतलब क्या है? ऑल को नो कर देते हैं या नो को ऑल कर देते हैं। सर सम को क्या करते हैं, सम को सम नॉट कर देते हैं, या सम नॉट को सम कर देते हैं। ऑल यानी कि सभी को नहीं कर देते हैं, और कोई नहीं को सभी कर देते हैं। ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या, सब्जेक्ट सेम रहता है। सब्जेक्ट मतलब वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रेडिकेट, तीसरा स्टेप है, प्रेडिकेट जो होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, नॉन लगा देते हैं, नॉन प्रेडिकेट कर देते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। हिंदी में नॉन को गैर कहते हैं, यानी प्रेडिकेट के आगे हम नॉन शब्द लगा देते हैं जब हम ऑबवर्स बना रहे होते हैं। ऑल, नो, सम और सम नॉट, सबका ऑबवर्स वैलिड होता है। पहली कंडीशन होती है उसकी क्वालिटी चेंज करो, ऑल है तो नो कर दो, नो है तो ऑल कर दो, सम है तो सम नॉट कर दो, सम नॉट है तो सम कर दो। दूसरा सब्जेक्ट को सेम रखो, सब्जेक्ट की जगह जो है वो वही रहेगा उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट बनने के बाद। प्रेडिकेट पर जो चीज है वो प्रेडिकेट की जगह ही रहेगी, बट कॉम्प्लीमेंट होकर लिखी जाएगी, नॉन लगाकर प्रेडिकेट लिख दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरा, कॉन्ट्रापोजिशन क्या कहता है, कि ये कहता है कि ये केवल और केवल उनके लिए वैलिड होगा जिनके लिए ये यहां पर वैलिड नहीं था, यानी ऑल और सम नॉट, ये इनके लिए वैलिड होगा। और किसके लिए वैलिड नहीं होगा? नो और सम के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन विथ कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, नॉन शब्द लगाकर। इंग्लिश में नॉन, हिंदी में गैर, तो नॉन वर्ड ऐड करके सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते हैं। कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन में एक ही फर्क है, जो कॉन्वर्स में वैलिड होगा वो यहाँ इनवैलिड होगा, जो कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड होगा वो यहाँ इनवैलिड होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर भी इंटरचेंज करते हैं, बस कॉन्ट्रापोजिशन में क्या कर देते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बस इतना याद रखना है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब ये हटा रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे लिखा हुआ है ऑल पोयम आर आर्ट वर्क, ऑल का मतलब क्या है, एक तो ऑबवर्स होगा, एक तो ये बनेगा कॉन्ट्रापोजिशन। ऑबवर्स बनेगा तो ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, पोयम यहां पे रहेगी, आर रहेगा, और जो
प्रेडिकेट था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉन आर्ट वर्क। ये तो क्या कहीं पर लिखा हुआ है नो पोयम आर नॉन आर्ट वर्क लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यानी इसका कोई भी नहीं बन पाया। इसका क्या नहीं बन पाया? कुछ भी नहीं बन पाया। ठीक है, यानी इसका ऑब्वर्स नहीं बन पाया। अब इसका क्या बन सकता? ऑब्वर्स तो नहीं बना। क्या अब इसका कॉन्ट्रा पोजिशन बनाते हैं? तो कॉन्ट्रा पोजिशन क्या कहता? ऑल। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करो, आर्ट वर्क आगे आएगा बट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉन आर्ट वर्क आर वर्क आर नॉन पोयम। देखो भाई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हुआ और कॉम्प्लीमेंट लग गया कॉन्ट्रा पोजिशन में। तो कहां लिखा हुआ है? ऑल नॉन आर्ट वर्क्स आर नॉन पोयम। तो ए और डी आपस में क्या हुए? लॉजिकल इक्विवेलेंट हुए। अब देखते हैं आगे वाला भी कोई ऑप्शन है क्या? नो के साथ नॉन लिखा हुआ है। जब हम ऑल को नो बनाते हैं तो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होना, नो कोई कॉम्प्लीमेंट, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। और हम जानते हैं सम वाला तो केवल सम वाले के साथ वैलिड होता है और सम वाला तो कहीं और है ही नहीं। तो ऑल और नो, ए और डी ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया? लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये तो क्वेश्चन हमने करवा दिया जिसका ऑप्शन डी था। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अभी हमारे सभी सब्सक्रिप्शन पर डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री दे रहे हैं। 9 महीने के केस में 9 महीने का फ्री डबल वैलिडिटी चल रही है। इसमें लाइव क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की है। इसी में एमसीक्यू बैच है जो 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसी में मॉक टेस्ट भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कोड यूज करेंगे रजत JRF और ये कोर्स आपको 5499 में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ये, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे। 5 मिनट के वीडियो में लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करें, तब तक के लिए शुक्रिया।